नमस्कार श्रोताओं, क्षेत्रीय समाचार एकांश के इस कार्यक्रम में आपके साथ मैं पंकज सनवाल खुलबे। श्रोताओं, ग्रामीण क्षेत्रों में पानी से संबंधित विभिन्न विषयों को हल करने में मदद करने के लिए सरकार द्वारा कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। ऐसी ही एक योजना है स्वजल योजना। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण नागरिकों को सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराना है। साथ ही प्राकृतिक स्वच्छता और जल आपूर्ति सेवाओं को बेहतर बनाना है। श्रोताओं, चंपावत जिले में स्वजल योजना के अंतर्गत किस तरह से कार्य किया जा रहा है, ये योजना क्या है, इसके बारे में और जानकारी दे रहे हैं स्वजल परियोजना प्रबंधक चंपावत संतोष कुमार पंत। जो स्वजल परियोजना है, मुख्यतः ये स्वच्छता से संबंधित गतिविधियों से जुड़ी हुई है और इसमें हमारा जो मुख्य मकसद है कि जो ग्रामीण क्षेत्र हैं उनमें स्वच्छता से संबंधित संरचनाएं तैयार की जाएं, जिसमें हमारे व्यक्तिगत शौचालय हैं, हमारे सामुदायिक शौचालय हैं और इसके अलावा हम ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन से संबंधित जो संरचना है उसका निर्माण कराते हैं। और इसके अलावा भी हम ब्लॉक स्तर पर प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट यूनिट भी बना रहे हैं, जिसके माध्यम से प्लास्टिक जो कचरा है उसका निस्तारण होगा। एक तरफ हम इन संरचनाओं से स्वच्छता का कार्य आगे बढ़ाने का कार्य करते हैं, तो दूसरी तरफ हम आईईसी यानी सूचना, संचार और शिक्षा के माध्यम से भी लोगों को समय समय पर कार्यक्रम आयोजित करके उनको स्वच्छता के प्रति जागरूक करते हैं। इसमें व्यक्तिगत शौचालय के लिए जो आवेदन हमारे पास आते हैं उनका हम परीक्षण करते हैं और उसमें जो पात्र लाभार्थी पाए जाते हैं उनको उनके द्वारा शौचालय निर्माण के उपरांत 12,000 रुपये की प्रोत्साहन धनराशि दी जाती है। ये प्रोत्साहन धनराशि है। कई बार लोग ये समझ लेते हैं कि ये पूरी उस कार्य की लागत है, जबकि ऐसा नहीं है। ये प्रोत्साहन के रूप में कि उसने एक अच्छा कार्य किया है जिससे स्वच्छता का संदेश आगे बढ़ेगा, तो एक प्रोत्साहन के रूप में उसको दिया जाता है। और ज़्यादातर लोगों के पास आज जनपद में ग्रामीण क्षेत्रों में शौचालय हैं, लेकिन कहीं पर भी जो नए परिवार गठित होते हैं या किसी अन्य कारण से लोग गांव में बसते हैं और वो अपने संसाधनों से उसका निर्माण करने में सक्षम नहीं है, तो विभाग द्वारा उसके लिए लाभार्थी को सहायता उपलब्ध कराई जाती है। सामुदायिक स्वच्छता कॉम्प्लेक्स, ये भी स्वच्छता को आगे बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण कदम निभाते हैं। ये मांग के आधार पर वर्तमान में बनाए जा रहे हैं और चूँकि गांव में सार्वजनिक कार्यक्रम होते हैं जिसके लिए इस तरह की संरचना की आवश्यकता पड़ती है, तो संबंधित ग्राम से जो हमें प्रस्ताव मिलते हैं उसके आधार पर हम इसका निर्माण करते हैं। और इसमें इस बात का ध्यान रखा जाता है कि जो सार्वजनिक स्थल हैं, जैसे जो कोई मेला स्थल है या विद्यालय है या अस्पताल है, उसके आसपास हमारा ये प्रयास रहता है कि हम इसको बनाएं ताकि अधिक से अधिक लोगों को उसका लगातार लाभ मिल सके। तीसरा हमारा सॉलिड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट है। क्योंकि जनपद ओडीएफ पूर्व में घोषित हो चुका है, लेकिन ओडीएफ प्लस के लिए हमारा सोडीएफ जो ठोस और तरल अपशिष्ट है उसका प्रबंधन भी आवश्यक है। ठोस अपशिष्ट में मेनली जो जानवरों के द्वारा होता है या फिर जो घरेलू हम सब्जियां वगैरह वो सब इस्तेमाल करते हैं, तो उसके लिए है। और तरल जो हमारे मुख्यतः जो हमारे किचन हैं और जो हमारे बाथरूम में उससे जो पानी निकलता है उसका उपचार करने के लिए जो संरचनाएं हैं, तो वो SLWM के अंतर्गत हम बनाते हैं। इसके लिए वर्मी कंपोस्ट पिट, ठोस तरल अपशिष्ट के लिए वर्मी कंपोस्ट पिट है हमारा मेन जो हम बनाते हैं। और विगत में भी कई ग्राम पंचायतों में इसमें काम कराया गया, वर्तमान में भी हमने अपने प्रोजेक्ट में इसको लिया है। और इसके अलावा हम एक सेग्रीगेशन सेट, एक पृथक्करण सेट जो है हर ग्राम पंचायत में इसको बनाने का प्रयास कर रहे हैं, जिसमें कि
सूखा कूड़ा है और गीला कूड़ा है, वो दोनों को पृथक कर दिया जाए। तो उस आधार पे हम ये कार्य कर रहे हैं। हमारा प्रयास ये है कि आईईसी के माध्यम से घर घर में ही अगर हम इसको सेग्रीगेशन कर लें, पृथक्करण कर लें, तो उसके बाद उनका उपचार ठीक तरीके से होगा। और हम आईईसी के जरिए ये भी प्रयास कर रहे हैं कि जो हमारा गीला कूड़ा है, जैसे मैंने बताया घर से जो सामग्री निकलती है, तो उसको वर्मी कंपोस्ट के माध्यम से या जो और पिट है उसमें डाल के उसका निस्तारण हो जाए। और ठोस जो हमारा प्लास्टिक का है या जो हमारे जो कांच वगैरह हैं, उनको अलग तरीके से सेग्रीगेट कर लें ताकि जो गंदगी है वो ना हो। और जो प्लास्टिक का मैंने आपको शुरू में बताया था कि एक प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट यूनिट हमारा जनपद में 4 ब्लॉक मुख्यालयों पर तैयार हो रहा है। इसमें जो हमारा चंपावत का है वो हम नायक कोट में बना रहे हैं और बाकी 3 हमारे ब्लॉक मुख्यालयों में बन रहे हैं। तो वो 2 हमारे कंप्लीट भी हो चुके हैं और 2 भी शीघ्र पूरा करने के प्रयास हैं। तो ऐसे में जो हमारे ग्राम स्तर पे जो घर से सेग्रीगेट हो जाए और फिर गांव में जो हमने सेट बनाया हो वहाँ पे वो कलेक्ट हो। और हम इसके लिए हमने ग्राम प्रधानों से एक दौर की वार्ता कर ली है कि हर गांव से वो कलेक्ट होके और एक रूट चार्ट हम बनाएं हर गांव के लिए, और वहाँ से कलेक्ट होके वो हमारी ब्लॉक लेवल की यूनिट में आए और वहाँ पे फिर आगे उसको प्रोसेस किया जाए। इसके लिए हम लगातार बैठक कर रहे हैं और एक दौर की हम कर भी चुके हैं और आगे भी हमारा प्रयास है कि हम लगातार लोगों को इससे जुड़ें ताकि जो ये प्लास्टिक वाला पार्ट है जिसके लिए समय समय पर चिंताएं विभिन्न स्तरों से आ रही हैं, और हमारा प्रयास है कि एक संस्थागत रूप इसको दें। और इसमें हमारे पंचायती राज विभाग का भी इसमें सक्रिय सहयोग हमें आवश्यक है। और तीनों प्रकार की जो हमारी पंचायती की जो संस्थाएं हैं, चाहे जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत या ग्राम पंचायत, उनका सहयोग इसमें हमें और साथ साथ सभी लोगों का इसमें सहयोग हम प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। इसके अलावा ये आईईसी गतिविधियां हम करते हैं। तो आईईसी का समय समय पर हम ग्राम सभाओं की बैठकें हैं या जो भारत सरकार के स्तर से कभी प्रोग्राम निकलते हैं, जैसे आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत होते हैं, तो उसमें भी हम लोगों को ये जो सेग्रीगेशन है उसके बारे में और जो संरचनाएं बनी हैं उनके उपयोग के बारे में लगातार प्रयास करते रहते हैं। एक हमारा अभी एक नया प्रोग्राम हमें मिला है कि स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2023, ये प्रोग्राम जो है लॉन्च हो चुका है। 21 नवंबर को भारत सरकार के स्तर से एक बैठक हुई थी। तो इसमें हमारा ये प्रयास है ग्राम पंचायत, इसमें एक सबसे अच्छी ग्राम पंचायत को पुरस्कार मिलना है ब्लॉक लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और फिर स्टेट लेवल पे। तो उसमें हमारा प्रयास है कि जो इसमें स्टेक होल्डर्स हैं, क्योंकि इसमें पंचायती राज की भी मेन भूमिका है और स्वजल विभाग, दोनों मिल के अधिक से अधिक पंचायतों को जो इसका प्लेटफॉर्म उन्होंने ई ग्राम स्वराज प्लेटफॉर्म के जरिए जुड़ना है जो पंचायती राज का प्लेटफॉर्म है, तो उसके बारे में हम जागरूक करेंगे और वहाँ से जो अप्लाई करेंगे और उसका फिर वेरिफिकेशन उसमें होना है। तो उसके लिए हमारा प्रयास है कि हम अधिक से अधिक पंचायतों को इससे जोड़ें, और इसके लिए हम अवेयरनेस भी चलाएंगे बैठक के माध्यम से भी, और ग्राम पंचायतों में भी लोगों को, अपना स्टाफ हमारा जाएगा, वो लोगों को इसके लिए जागरूक करेगा। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि स्वजल परियोजना लगातार स्वच्छता के प्रति लोगों को जागरूक कर रही है और संरचनाओं के माध्यम से भी इसके लिए प्रयास कर रही है। इसमें कन्वर्जेंस पे जोर दिया जा रहा है। वर्तमान में हम प्रयास कर रहे हैं कि जितने भी हमारे कन्वर्जेंस से विभाग हैं, चाहे ग्राम विकास है या पंचायती राज, क्योंकि संसाधनों की सीमितता को देखते हुए अधिक से अधिक संसाधनों का कन्वर्ज करके हम अधिक से अधिक लोगों को इसका लाभ दिलाने का प्रयास करें। श्रोताओं, अभी आप जानकारी ले रहे थे स्वजल योजना के बारे में। इसी के साथ ही हमारा आज का ये कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। नमस्कार।